हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिलीप कुमार जी का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। यदि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जागरूक रहते हैं, तो आपको पता होगा, न्यूज वगैरह में भी आपने सुना होगा। कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो कर्नाटक के राज्यपाल यहां पर थावर चंद्र गहलोत जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल की नियुक्ति करी है। टोटल 8 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ठीक है। कर्नाटक के साथ टोटल 8 राज्यों में। मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको मैंने सभी राज्यपाल और राज्य के नाम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ICC महिला वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज हैं, जो कि हमारे भारत की क्रिकेट महिला टीम की बल्लेबाज हैं। ये सबसे पहले पायदान पर पहुंच गई हैं पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर बहुत फेमस ये क्रिकेटर हैं, IPL में इनका बहुत ही धूमधाम चलता रहता है। राशिद खान यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। T20 में बहुत ही शानदार ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे बनाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कोई हीरो हीरोइन नहीं है। नितिन गडकरी जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? तो ये हमारे देश का ही काम है, किसी के कामों में अड़ंगा नहीं लगाता। ऑप्शन नंबर सी, भारत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो कांवड़ यात्रा कहां पर होती है? तो देखिए, कांवड़ यात्रा हर जगह होती है, पूरे देश से लोग जाते हैं जल भर भर के। तो अभी जिस राज्य ने लगाई है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड सरकार ने जो है रोक लगा दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जापान, ऑप्शन नंबर सी। जापान का पासपोर्ट यदि आप रखते हैं तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा स्थान मिला है सिंगापुर को और तीसरा स्थान है जर्मनी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 बॉलें खेला और इसको नया रिकॉर्ड बना दिया? बताइए, 37 रन बनाए, वो भी कितनी बॉलें खेल के? 278 बॉलें खेली इन्होंने। इनका नाम है हाशिम आमला, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बासिल राजपक्षे जी। ये श्रीलंका के वित्त मंत्री बन गए, हमारे पड़ोसी देश हैं, तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो महिला फुटबॉल एशियाई कप है ये, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये किया जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो यहां पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका स्वानंद किरकिरे, ऑप्शन नंबर सी। इनको बॉलीवुड पार्श्व गायक हैं, दिल्ली हिंदी अकादमी जो है ना उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? तो टोटल 14 बैंकों पर यह जुर्माना लगा है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार की ये योजना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? इनका नाम है वीरभद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का नया शिक्षा मंत्री अब कौन है आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो यहां पर सही आंसर है सहकारिता मंत्रालय। एक नया मंत्रालय गठन किया गया है स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अब नया खेल मंत्री आपके अनुराग ठाकुर जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखो, नया मंत्रिमंडल का आप बोलोगे तो वर्तमान में कौन क्या का वीडियो मिल जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको चाहिए क्या, वर्तमान में कौन क्या का एक अलग से सेपरेट वीडियो करंट अफेयर्स के लिए। आप लोग थोड़ा बोला करो, बताया करो, तभी तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना जिसको वर्तमान में कौन क्या का वीडियो चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट अभी तक का और विस्तार से आराम से समझा के। विश्व जूनोज दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका, ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 6 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मछली पालक किसान जो होते हैं को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मत्स्य नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो मछली पालक मछुआरे होते हैं उनको पढ़ाने लिखाने के लिए। फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है, जो कि अभी बिल्कुल चरम पर है, लग रहा है कि फटने वाला है? तो ताल ज्वालामुखी, वहां की सरकार ने वहां के आसपास के लोगों को खाली भी करवा दिया है। ताल ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर है इस्पात परियोजना है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 26 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है कि भैया आप ज्यादा मत दिखाओ, पिज्जा बर्गर और ये सब दिन में तो बिल्कुल मत दिखाओ, बच्चे उसके प्रति ललायत होते हैं। तो यहां पर ब्रिटेन ने ये नियम लागू कर दिया है। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा इस चीज को, जंक फूड को लेकर बहुत ज्यादा बच्चों में और बुजुर्गों में सभी में क्रेज है, इसलिए दिन में इसलिए बंद कराया है, रात में 9 के बाद चालू रहेगा, 10 के बाद, क्योंकि बच्चे ज्यादा ना देखें और बच्चों को ज्यादा खाने की इच्छा ना हो। ठीक है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सतीश अग्निहोत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भारत को प्राप्त हुआ है 20वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 देशों में 20वें स्थान पर है भारत, और इसके पहले 2019 में 17वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है, बन गए हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो झांसी का नाम रखने का प्रस्ताव भेजा है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करके रखने का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है ये? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी पी साईनाथ जी को फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो विश्व सोशल मीडिया दिवस के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर 30 जून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? अब तो लागू भी हो गया है। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, इसमें युवाओं को बोला गया भैया टीकाकरण करो, सुरक्षित रहो, सबके लिए जागरूक किया गया है। अभियान का नाम क्या है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? बताइए, किस देश का फुटबॉल फेडरेशन जो है सस्पेंड कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान को जो है सस्पेंड कर दिया है फुटबॉल फेडरेशन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो अब 2 लाख रुपए कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन।
श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। टोटल 11 संगठन ऐसे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी, उस पर श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल को विश्व आर्ट डे कला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु और मझोले उद्योगों की मदद से कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगी? तो यहां पर ये कर्ज देगी अमेजन, ऑप्शन नंबर 1873 करोड़ रुपए कर्ज देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया? बताइए। बाबर आजम, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई ने यह शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलीपींस के लिए कितने मिलियन डॉलर की से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? तो यहां पर 235 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस को सहयोग करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, देखिए कितना डिफरेंट है ये, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर है आपका 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हटके याद कर लेना, आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आईपीएल ने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई थी? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पर फैलाए जाने वाले आतंक सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? तो यहां पर भारत के साथ कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पर फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? तो यहां पर मालदीव और भारत ने जितने भी आतंकवाद, ऐसा नहीं कि जो सीमा पर होते हैं, इंटरनल भी स्लीपर सेल्स वगैरह होते हैं, तमाम रूपों की निंदा की है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहां पर सही आंसर है आपका मिजोरम को दी है 3.2 करोड़ डॉलर की। किसने? विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यहां पर सही आंसर है तैरता हुआ। ये वर्ड देखिए, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन। सही आंसर है इसके लिए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसी कौन सा देश है? महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा जीता है। हमें तो लगता है हमारा देश ही जीते, लेकिन महिला क्रिकेट में ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? सही आंसर है आपका 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी, विश्व धरोहर दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है आपका, याद रखिएगा, विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर ए। बहुत फेमस है और आ सकता है। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस के लिए 21 अप्रैल, याद रखना, राष्ट्रीय लोक दिवस के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में से, तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो इन्होंने नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया है और अपना नाम पहली भारतीय महिला में लिखवा दिया है जिसने माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को बढ़ाना भी चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजी भाषा दिवस, इंग्लिश लैंग्वेज डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर इसके लिए सही आंसर है 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक में हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए, 250 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर।
इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? तो इटली ने किया है भैया हमारे भारत में मेगा फूड पार्क का लॉन्च। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो कौन सा देश है भैया? रॉसकॉसमॉस, ऑप्शन नंबर बी रूस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लॉन्च किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? तो सभी को पता है एम के स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्ताक्षर के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये बैंक है आपका आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है आईसीआईसीआई बैंक पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी कि भैया वहां से हट गया है? तो ये है आपका कांगो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में भारत में P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका ने दे दी है P-8I विमान की मंजूरी। अगला क्वेश्चन, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मई के पहले रविवार को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस होता है भैया लेबर डे 1 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो कनाडा ने भारत को यह सहायता प्रदान की है, याद रखना, ठीक है, कनाडा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ये चीन के विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि भारत चीन को पछाड़ के आगे निकल जाएगा। कोई अच्छी बात नहीं है ऐसी चीजों में आगे होना। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि PLI को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 18,100 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 18,100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज की जिसका नाम है पैसेक्स एक्सरसाइज? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही बात है KP शर्मा ओली, आपको याद होगा ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसला है उसको सुलझाने के लिए सऊदी अरब बोल रहा है कि हम सुलझाएंगे, है ना। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा कर दी है? तो 10 मई से की थी, अब तो वो पुरानी बात है क्योंकि 7 महीने का करंट अफेयर से इसलिए क्वेश्चन आया। हिमाचल प्रदेश अब दोबारा चालू हो गया है, अब तीसरी लहर का इंतजार है, हो सकता है तब बंद हो जाए। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है? तो अफगानिस्तान में ये हैं हमारे भारत के, ऑप्शन नंबर ए वरिष्ठ राजनयिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायो एनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी है कि भैया आप बच्चों को लगा सकते हो यदि आपातकाल आए, बिल्कुल उनकी जान पर बनाए? तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। आपातकाल का मतलब क्या होगा कि बच्चों को भैया कोरोना होते जा रहा है और मृत्यु दर बढ़ रही है तब। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्नलिखित में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जोस जे कट्टूर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 12 मई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो ये कहां के थे? ये मॉरिशस के थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे आपके लक्ष्मी नंदन बोरा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? तो ये था सजग, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है?
तो भारत और मालदीव ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला मिला है? तो भैया इन सभी चीजों में एक ही देश आगे होता है, उसका नाम है चाइना, चीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों की अनुमति है? तो अभी तक चीन में इतनी जनसंख्या ज्यादा हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी, पहले उन्होंने बीच में बोल दिया था कि सिर्फ 2, अब बोल दिया है भैया अब वहां पे बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं और युवा कम, इसलिए बोल दिया भैया 3 करो। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो इस देश का नाम है अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो इनका नाम है यहां पर ऑप्शन नंबर बी डिंको सिंह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है गुजरात सरकार, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बस 9 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सबर और आपके 100 क्वेश्चन अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 तक कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो 2022 तक 7.5 का अनुमान लगाया है, बाकी भगवान भरोसे। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान चालू किया है? कि मतलब जहां आप वोट डालने जाते थे ना वहीं पर वैक्सीन लगेगी, आपको जाके लगवा लो, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिसर के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यहां पर भारत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर 5 जून, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ST SC और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो यह है आपका राजस्थान सरकार, और यह है आपका आखिरी प्रश्न। इसमें पूछा गया है, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो वो बोर्ड है आपका आयुध निर्माण बोर्ड। ये हो गए आपके 7 महीने के 100 क्वेश्चन। यदि आपने पूरे क्वेश्चन देखे तो मुझे लग रहा है आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके 101वें क्वेश्चन का आंसर दो, और क्या साल भर का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करो। साल भर का वीडियो चाहिए है तो वीडियो को शेयर कर दो, जितने ज्यादा व्यूज उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। भारत में वर्तमान में कौन क्या और 1 साल का करंट अफेयर्स।